जय गुरु जी। संगत जी, आप कैसे हैं? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपके लिए गुरु जी की कृपा होती रहेगी। मगर आपको ये बता दूं संगत जी, आज का सत्संग है और आपको मुझे हर बार पूछते कि अंकल आपका नाम क्या है। मैं हर बार बताता हूँ कि मेरा नाम करण अंकल है और मेरे चैनल का गुरु जी के प्यारे से चैनल का नाम है गुरु जी सत्संग डिवाइन में आपका वेलकम। और गुरु जी के चैनल में आपको कुछ शिक्षा मिलती है अमृतवेले के बारे में। मैं अमृतवेले में यहाँ जोड़ देता हूँ। तो आज का सत्संग भी आपको सत्संग तो सुनाएंगे आंटी का, और ये सत्संग आंटी आपने वो सुनना जरूर है, क्योंकि इस सत्संग से आपको जो नई संगत है उनको पूरी जानकारी मिलेगी। और जो ये संगत है आपकी, मैं बता दूं कि संगत के सत्संग आप नहीं सुनेंगे समझो कि आपने गुरु जी के बारे में आप वंचित रह जाएंगे की जानकारी में कि गुरु जी के हमें जो है क्या क्या हमें होता है और हमारी कृपा हमारी क्यों रुक रही है और हम अमृतवेले में हमारा मन क्यों नहीं लग रहा, सब बताऊंगा आपको मैं। भूमि का एक भूमि आंटी है, भूमि नागपाल आंटी है, उनका सत्संग है और उन्होंने ये जानकारी दिया आपको वो सत्संग तो सुनाया कि पहले आपसे मैं एक बात कर लूँ। चलिए तो एक बात स्टार्ट करते हैं। देखिए संगत जी, मैं आपको ये बता दूं कि हमें दुख क्यों हो रहे हैं और मुझे कई आंटी को फोन आया, मैं इसलिए वीडियो इस पे बना रहा हूँ कि आपको कई आंटी को फोन आया कि अंकल अमृतवेला संभालते हमारा मन नहीं लगता, हमारा मन विचलित होता है, मन भटकता रहता है। संगत जी, आपको एक बात और बता दूं कि आपको पहले एक कथा सुनाता हूँ। कथा तो आपको मैं आज 2-3 सुनाऊंगा, उससे आपका पूरी समस्या का हल हो जाएगा। पहली कथा आपको सुनाता हूँ, चलिए देखिए। ये कथा है गुरु गोविंद सिंह जी की टाइम की है। एक वेद थे, वेद जो डॉक्टर होते हैं ना आजकल, वो वेद थे। और आपको ये बता दूं, मैं ये कथा सुना रहा हूँ और मैं ये बता रहा हूँ कि देखिए जो परमात्मा की पढ़ाई वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पे हमारी बुद्धि की पढ़ाई खत्म होती है। ये जो धार्मिक स्थल पे जो जिनको शौक है चलने का, जिनको जानकारी चाहिए धार्मिक स्थल पे, उनको बुद्धि से काम नहीं लेना। उनको कहते हैं ज्ञान और बुद्धि दोनों चाहिए, मगर आपको जो प्रेमा भक्ति उसमें आपको बुद्धि से काम नहीं लेना कि ये बुद्धि का काम नहीं है, भाव का काम। किंतु परंतु जो करेंगे तो उन पे जो है देखिए फिर उन पे कुछ नहीं होने वाला। और आपको बताऊंगा कि श्रद्धा की कितनी शक्ति है, उसके ऊपर एक कथा सुनाऊंगा। अभी ये सुना रहा हूँ कि आपको ये कथा जो अभी सुना रहा हूँ आपको, तो उसमें आपको मालूम होगा कि हमारा मन क्यों भटकता है। चलिए वो सुना दो पहले मैं आपको। संगत जी, एक बार बता दूं कि गुरु गोविंद जी के टाइम पे एक वेद थे और उनका जो है वो दौलत शोहरत हर चीज, दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं जो उनके पास पूरी ऐशो परस्ती सारी थी उनके पास, जो होनी चाहिए। देखिए इंद्र कौन है? इंद्र वो है जिसपे इंद्रियों का पूरा रस है। जैसे हमारे इंद्रियों को क्या क्या रस होते हैं? मुंह का, रसना का, पहनने का, हर चीज का रस हमारे पास है, वो है इंद्र देवता। तो इंद्र देवता के ऊपर नहीं बैठे हुआ संगत जी। इंद्र देवता वो है जिसमें पूरी इंद्रियों का रस है। इंद्रियां क्या? हमारी इंद्रियां जो होती है अंदर की, उसको पूरा प्रसन्न है हम, तो वो इंद्र देवता। और राजा कौन? जो रजा हुआ है, जिसकी कोई भी इच्छा नहीं है, जिसकी कोई उसको कुछ चाहिए नहीं परमात्मा के सिवा, वो है राजा असली। ये राजा नहीं होता है, राजा असली तो जो रजा हुआ। और इंद्र देवता कौन? वो। और ये आपको चलो बताता हूँ संगत जी। वो है एक वेद थे, तो वो इतना कुछ होने के बाद भी आपको मैं बता दूं संगत जी, जो संगत कहती है ना कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमारे पास ऐसा नहीं है, हमारे पास वैसा नहीं है, तो उन संगत के लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण सत्संग है कि कोई कहता है कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, तो उन संगत के लिए देखो पैसे वाला भी दुखी है और जिस पैसा नहीं है वो भी दुखी है। कोई औलाद के लिए दुखी है, कोई दौलत के लिए दुखी है। औलाद है तो वो बीमार पड़ी हुई है तो उसके लिए दुखी है। तो संगत जी, नानक दुखिया सारा संसार ही है, वो ही सुखिया है जो लेगा नाम उधार।
चलिए ये कहानी शुरू करते हैं। कहानी के बाद आप सत्संग सुनाएंगे, उसके बाद आंटी का, उसके बाद फिर आपको एक कथा और सुनाएंगे, उससे आपको पूरा बजे। ठीक है संगत जी, मैं बता दूं आपको कि गुरु की कृपा, ये फिर वेद बुद्ध की, वो जो वेद थे, पहले वेद होते थे, आजकल डॉक्टर हैं, तो बहुत परेशान होते थे अंदर से, सब कुछ था उनके पास, और अंदर से वो है जो हमारी अंदर, ये हमारा जो भक्ति भाव है अंदर से होता है। तो हम जितना भी कर लें, जब हम परमात्मा को नहीं पाएंगे तो हम, जो परमात्मा है अनंत का सागर, ठीक है संगत जी, अनंत के सागर को हम नहीं पाएंगे तो हम दुखी रहेंगे। तो हमारा जो हम जब हम जन्म लेते हैं तो हमने ये हम वादा करते हैं कि हम आगे नाम जपेंगे, हम नाम नहीं जपते दुखी रहते हैं, परमात्मा दूर रहते हैं, परमात्मा से हमारा अटैचमेंट है, वो हमारा स्वामी है, तो हम स्वामी से दूर रहेंगे। तो स्त्री अपने पति से दूर रहेगी तो कैसे सुखी रहेगी? हमारे वो आत्मा के पति हैं परमात्मा, ठीक है। और ऐसे वो दुखी रहते थे। तो एक गुरसिख था, तो गुरु गोविंद सिंह जी का, वो एक बार जा रहा था, तो उनका फ्रेंड था वो दोस्त, तो उन्होंने क्या करा कि बोला कि बात बताई, तो कह रहे कि मैं तो ये इसका नहीं हल बता सकता, मेरे गुरु बता सकते हैं। तो गुरु जी के पास, गुरु गोविंद सिंह जी के पास ले गए, जो 10वें पातशाह जी हैं, सिखों के गुरु 10वें पातशाह जी, उनके पास ले गए, ठीक है। उनके ले गए तो उन्होंने बात करी, तो क्या क्या करते हो आप, ये करते हो, तो कह रहे आप दिनचर्या में क्या क्या करते हो? तो दिनचर्या में कहते हैं मैं जो है अष्ट योग करता हूँ। अष्ट योग क्या होता है संगत जी? जो पतंजलि के गुरु थे, उन्होंने ये योग विद्या निकाली थी। उस योग विद्या से क्या होता था, आपने सुना होगा कि एक जो है 5वीं पातशाह जी जो है गुरु को कहते हैं 5वें गुरु, जो सिखों के उस टाइम के, ये जो 4 युग पहले की बात है, 4 युग पहले राजा जनक थे। राजा जनक आपके नहीं थे, वो 4 युग से राजा जनक थे। वो पहले, वो तो उन्होंने तो रोल के थे पहले से ही थे। तो राजा जनक के पास एक संत आया है, उन्होंने कहा कि मुझे कलयुग में जो गुरु होंगे उनके मुझे दर्शन करने हैं। ये जो एक कथा सुना रहा हूँ, इससे अटैच में बता रहा हूँ। तो पतंजलि की जो वेद सीखे हैं उसको बता रहा हूँ। तो जो उन्होंने बोला था कि जो मुझे कलयुग में जो गुरु आएंगे, उनके में सच्चे गुरु आएंगे, उनकी मुझे वो करनी है, कहते हैं इसी रूप में करनी है, इसी शरीर में करनी है। तो राजा जनक ने बोला ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो हो नहीं सकता। तो कह रहा मुझे उसने जिद पकड़ ली कि मुझे करनी है। तो ऋषि ने बोला राजा जनक को, तो कह रहा ठीक है, एक विधि है, आप क्या करो, ये जो पतंजलि गुरु जी ने निकाली थी, योग विद्या करो। आप योग विद्या में आप आपको एक मटके के अंदर बंद कर देंगे। उसमें जब कलयुग में आएंगे गुरु जी, 5वें गुरु नानक जी आएंगे कलयुग में, तो आपको दर्शन हो जाएंगे। तो आपको दर्शन की अभिलाषा है ना, तो वो हो जाएगी। संतोखा ऋषि थे, संतोखा ऋषि क्यों नाम पड़ा था उनको ये भी बताऊंगा आपको। तो संतोखा ऋषि थे, वो उनको मटके बंद कर दिया। तो ये जो है जहाँ पे दरबार साहब है ना, वहाँ पे मटका कहते हैं मिला था। वो कैसे मिला था बताता हूँ आगे। तो वो जो है संतोखा ऋषि जब 4 युग के बाद, संगत जी कितनी संतोख है, देखिए संतोख। आजकल हमें तो 2 मिनट में कोई कठिनाई आती है तो हम तो ऐसे भड़क जाते हैं। तो संतोखा ऋषि ने 4 युग तक वेट करा गुरु नानक जी के दर्शन करने के लिए। हम तो कहते हैं हम तो तकलीफ रहते, गुरु जी दर्शन क्यों नहीं देते। संगत जी उसके लिए आपको कहते हैं जप तप करना पड़ेगा। उसके लिए मैं ये सब बताऊंगा आज। तो गुरु जी की कृपा से, गुरु जी में से बुलवाएंगे, वो बताऊंगा, मैं कोई लिखता नहीं संगत जी। तो वो जब 4 युग के बाद जब खुदाई हुई सरोवर साहब की, जो हरमंदिर साहब का जो सरोवर खुदा था ना, तो 5वें पातशाह जी ने सरोवर खोदा था, उसमें से संगत ने जब खोदा तो उनमें संगत ने बोला कि एक घड़ा है, घड़े में कोई हमें ऐसी चीज़ नज़र आ रही है, कोई इंसान की जो कोई इंसान बैठा है और आंखें बंद करके। तो उन्होंने बोला इस घड़े को निकालो। घड़े को निकाला। संगत एक युक्ति होती है कि उनके ध्यान से करते हैं बाहर निकालने की। तो उन्होंने बोला हल्का हल्का इनके सर पे ना
हल्की हल्की बूंद बूंद पानी की डालो, इनकी तेल से मालिश करो। क्योंकि जब तपस्या करने तेल से मालिश करी तो जब काफ़ी साल के बाद जब उन्होंने देखा, उन्होंने जब पांचवी पातशाही जी के मालिश करी तो उन्होंने दर्शन करते ही उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। तो उसी टाइम गुरु अर्जुन देव जी ने बोला कि इतना संतोष, तो जाने जान थे गुरु अर्जुन, वो तो परमात्मा गुरु थे ना, गुरु पांचवी पातशाही जी। उन्होंने कहा इतना संतोष, इनका नाम संतोखा ऋषि डाल दिया। तो संतोखा ऋषि उनके नाम से सरोवर भी है, संतोख शहर में एक सरोवर है, वहाँ पे दर्शन कर सकते हो। हरमंदिर साहब के पास है, थोड़ी पास में ही है, वहाँ पे गुरुद्वारा भी है, उसके बारे में बताऊंगा। और संगत जी ये देखिए, ये योग होता है। इस योग से क्या होता है संगत जी, इस योग से क्या होता है, जब तक आप इस योग कर रहे हैं ना, इस योग कर तब तक आपका मन शांत रहेगा। जब आप योग से बाहर आएंगे तो फिर परेशान। इससे ये है कि आपको ये बताऊंगा कि आपको मन शांत कब रहेगा। तो उन्होंने बोला कि आपने ये करते हैं तो आप गलती क्या कर रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह जी बोला उन वेद जी को, आप गलती क्या कर रहे हैं। ये मैंने बता दिया आपको कि कितनी शक्ति है योग में। बस इससे आप मन शांत रहेगा। जब अब इससे बाहर निकलेंगे फिर आप वैसे हो जाएंगे। तो है तो इसका भी जब तक रहेंगे, मगर गृहस्थी तो ऐसे नहीं रह सकता बिल्कुल। योग में जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हजारों साल 2000 तपस्या कर रहे हैं योग में, जब तक है उसमें तब शांत है, नहीं तो बाहर निकलेंगे फिर वो शांत हो जाएंगे। इसीलिए तो वो कह रहे कि आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। संगत जी हमारे जो है ना 5 तरह से हम पाप करते हैं। कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। एक तो हम जैसे बुद्ध स्थल से एक मंत्र जो हमारे मंत्र शक्ति आ जाए, यहाँ हमारे अंदर वाचक शक्ति, वाचक बुद्धि तल से, और हम जो है एक जो है, और हम 5 तरह से हम कहते हैं गलतियाँ करते हैं। जैसे हमने किसी का बुद्धि तल से, दिमाग से किसी की हमने जैसे हमने विचारों से, हमारे दिल में हमारे मन के अंदर बुरे बुरे ख्याल चल रहे हैं, किसी को मन से जो उसके बारे में बुरा सोच रहे हैं, वो पाप है। और हम हमारे में रिद्धि सिद्धि आ गई, मंत्र जब हम मंत्रों से उसको बुरा कर देंगे। और हमारा बुद्धि से हम जैसे हम हमारे अंदर जैसे ज्ञान आ गया धार्मिक से, हम दूसरे को बुरा कहेंगे, वो धर्म ऐसा, ये धर्म ऐसा धर्म। ऐसा नहीं करना चाहिए कि उस धर्म के बुराई, इस इंसान के बारे में बुराई, ये गुरु ऐसा बुराई, ये भी पाप है। और मुंह से कहते हैं गंद बोलना, किसी को बुरा बोलना, किसी के मन दुखाना, किसी को गालियाँ बकना, ये करना, ये सब पाप है संगत जी। हमारे ये पाप हमारे चलते हैं संगत जी। ये पाप बहुत हमें कष्ट देते हैं। और कष्ट क्यों देते हैं आपको बताऊं संगत। चलिए आपको बताता हूँ कि पहले तो उन्होंने बोला कि इसका निवारण क्या है। देखिए ये 5 पाप करेंगे आप तो किसी का बुरा नहीं बोलना, गलत सोचना नहीं है, और आप में रिद्धि सिद्धि है, किसी को गलत बोलना नहीं है। जब नाम जपने पड़ते हैं, आपकी बातें सच्ची होनी नहीं पड़ती, पहले बताया था आपको मैंने, किसी को बुरा नहीं बोलना जब नाम जपते हैं। और 5 पाप नहीं करने। और ये चीज़ों से आप मंत्र दंत्र और आँखों से भी होता है, तो बुद्धि से भी गलती सोचना, और रिद्धि सिद्धि उससे भी नहीं करना, वाणी से भी नहीं करना, हाथ से भी, किसी का आप हाथ भी उठा रहे हैं वो भी पाप है। देखिए एक ये हो गया, मुंह से बोला ये हो गया, एक मंत्र से हो गया, एक बुद्धि से हो गया, और एक विचारों से, 5 हो गए ना। इनसे आपने बुरा नहीं सोचना, आपके पाप माने जाएंगे, ये पाप हैं। और ये भी एक और मैं जोड़ देता हूँ, ये इसी में हम अगर आपको चली कि आप जैसे केले का छिलका फेंक देते हैं, मैं हर बार बताता हूँ, ये भी पाप है संगत जी। किसी को भी दुख नहीं देना। एक आप जब चलते हैं तो आगे देख के चलिए, किसी को दुख, ठीक है। चलिए आपको सत्संग सुनाते हैं आंटी का। सत्संग सुनने के बाद आपको एक और बात बताएंगे। चलिए जय गुरु जी, शुक्राना। और सत्संग सुनने के बाद आपसे बात करते हैं। जय भूमि नागपाल आंटी हैं, उनका सत्संग सुनिए। चलिए। जय गुरु जी संगत जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज जी का। जो शायद बैठे बैठे बहुत सी वाइब्स आ रही थी ऐसी, जैसे गुरु जी कह रहे हैं बहुत संगत बहुत गलतियां कर रही हैं आजकल, बहुत गलतियां कर रही हैं। और शायद इसी गलतियों की वजह से कहीं ना कहीं मैं यही कहूँगी उनकी भी गलती नहीं है, शायद उनको नहीं पता इस चीज़ का, तभी ऐसा गलतियाँ वो कर रही है संगत, क्योंकि नई संगत जुड़ रही है।
है ना। और जब हम नई संगत को जुड़ती है तो कहते हैं ना चकाचौंध की दुनिया लगती है कि अरे वाह ये तो बहुत है, हमें तो मतलब एक शो पीस की तरह करना है, हमें ऐसे करना है। मतलब एक कहते हैं ना नई नई दुनिया में जब एक छोटा सा बच्चा एंटर होता है तो उसको एक चकाचौंध की दुनिया मतलब चाहिए होती है। वो नया बच्चा है ना, तो उसे सिखाना है। तो कैसे सिखाना है, वो जो उसके बड़े हैं, जो उनके बड़े हैं, जो संगत जुड़ी हुई है, हम हैं, है ना, हम सब संगत जो ऑलरेडी जुड़ी हुई है। और तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो, और बहुत सी बातें हैं जो हमें नई संगत को समझानी है। और शायद आप भी होंगे उनमें से जो संगत होते हुए भी गलतियां कर रहे होंगे, आपके माइंड में बहुत सी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। तो गुरुजी महाराज प्लीज़ गलती हो तो माफ़ कर देना। संगत जी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे पहला है कि मैंने ये चीज़ बताई थी कि संगत बहुत गलतियां करती है कि जो गुरुजी का स्वरूप है ना, वो गुरुजी का स्वरूप में प्रॉपर उनका ऑरा है। आप ये मत सोचिए कि गुरुजी की फ़ोटो है, वो फ़ोटो है ही नहीं, वो साक्षात गुरुजी हैं। आप उनसे पूछिए, उन संगत से पूछिए जिन बेचारी संगत के पास एक छोटा सा स्वरूप नहीं होता और वो तरसती है कि हमें कहीं से गुरुजी का स्वरूप मिल जाए, चाहे छोटा सा मिले, पॉकेट स्वरूप मिले, है ना, तो वो तरसती है। तो आपको वो चीज़ गुरुजी ने ब्लेस की है, आपको गुरुजी ने पॉकेट स्वरूप नहीं, आपको बड़े बड़े स्वरूप ब्लेस किए, तो आप बहुत किस्मत वाले हो, है ना। तो पहली बात तो ये है कि प्लीज़ आपने गुरुजी के स्वरूप को पॉकेट स्वरूप नहीं समझना, नॉर्मल स्वरूप नहीं समझना, आपने उनको यही चीज़ समझनी है, उसमें गुरुजी का ऑरा है, उसमें गुरुजी की पावर है। तो आप प्लीज़ उनको ऐसे जगह पे मत रखिए जहाँ पे ऐसा लगे कि उनको दम घुट रहा है, ठीक है। जैसे अलमारी है, लॉकर है, कई संगत बहुत गलतियां कर रही है। उनको लगता है कि प्रॉपर्टी के पेपर है, हम गुरुजी के स्वरूप को, पॉकेट स्वरूप, छोटे छोटे स्वरूप होते हैं गुरुजी के, है ना, हम उनको लॉकर में बंद कर दें, हम उनको फाइलों में बंद कर दें, फाइलों के साथ में रख दें लॉकर में, हम उन्हें कैश के पास रख दें। गुरुजी साक्षात शक्ति हैं, शिव शक्ति हैं, गुरुजी महाशिव हैं। और आपने महाशिव को एक छोटी सी चीज़, छोटी सी सोच में कैद कर लिया। आपको लगा कि हम गुरुजी को वहाँ रखेंगे तो वो हमारी चीज़ सेफ़ हो गई, है ना, हमारा घर सेफ़ हो गया, हमारा लॉकर सेफ़ हो गया, हमारे प्रॉपर्टी के पेपर, हमारा कैश सेव हो गया। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप गुरुजी को हमेशा ओपन में रखिए, हमेशा मंदिर के पास रखिए, मंदिर के आसपास रखिए, ताकि उनको वेंटिलेशन मिले। गुरुजी सांस लेते हैं। आपने कई सत्संग सुने होंगे जहाँ पे गुरुजी दिखाई दिया कि गुरुजी सांस ले रहे हैं, गुरुजी की प्रेजेंस है। जब आपको गुरुजी साक्षात दिख रहे हैं तो आप कैसे उनको एक छोटी सी जगह में, छोटी सी सोच से उनको बांध सकते हो, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात, आजकल संगत बहुत गलतियाँ कर रही है कि उनको लगता है कि हम कार की हैंगिंग्स में आप गुरुजी के स्वरूप को लटका रहे हो। आप खुद सोचिए, अगर आपको कोई कंटिन्यूस एक डोर से आपको कोई लटका दे और आपको पेंडुलम की तरह झुलाए, डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग करते हुए, आपको चक्कर नहीं आएगा, आपका सर घूमेगा, हैं। और आप साक्षात महाशिव को, ऐसी बहुत संगत गलती कर रही है। प्लीज़ इस वॉइस नोट को बहुत शेयर कीजिएगा, आगे से ग्रुप्स में, जितने ग्रुप्स हों उनमें शेयर कीजिएगा, और ज़रूर लिखिएगा कि ये जो वॉइस नोट मैंने भेजा है ऊपर लिखकर, इसे ये संगत गलतियां कर रही है, तो सो दैट आगे पढ़कर वो वॉइस नोट को ज़रूर सुने। आप पेंडुलम की तरह कंटिन्यू, आपको कोई झुलाए, आपको चक्कर आ जाएगा, और आप साक्षात महाशिव को पेंडुलम की तरह झुला रहे हो। वो शोपीस नहीं है संगत जी, वो शोपीस नहीं है। उनमें जान है, उनमें ऑरा है उनका गुरुजी का। और आप कैसे उनको कार में हैंगिंग की तरह, शो पीस की तरह कर सकते हो? वो शो पीस नहीं है। दूसरी गलती। तीसरी गलती, हाँ, आप ये कर सकते हैं कि गुरुजी के स्वरूप को डैशबोर्ड पे रख सकते हैं, उनके स्वरूप को, जैसे आजकल चल रहे एक ओंकार, महाशिव, जैसे अच्छे पीसेस चल रहे, अच्छा गुरुजी का चल रहा है ना, बॉक्सेस आ रहे हैं, चरण स्वरूप आ रहे हैं, आप रखिए, बिल्कुल रखिए, लेकिन ढक के रखिए। आप ऐसे रखिए कि उनके ऊपर धूप ना आए, उनको शेड में रखिए, है ना। पहली बात तो मैं हमेशा ये चीज़ कोशिश करती हूँ कि आप ऐसी चीज़ मत रखिए कि जब आप कार बंद करते हैं, कार में वेंटिलेशन नहीं होती संगत जी, आप खुद सोचिए। मैं इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ हूँ कि आप कोई भी चीज़ आप भगवान की आप डैशबोर्ड पे रखें। अगर आपको कहीं एक बंद कार में, जिसमें शीशे भी नहीं खुले हुए, आपको बंद कर दें तो आपका दम उठेगा ना। अगर ऐसे गुरुजी को शो पीस की तरह बहुत संगत होती है जो डैशबोर्ड पे रख देती है। अगर आपको कोई कार में बंद कर दे, आपको वेंटिलेशन ना मिले, तो आपको कैसा फील होगा? तो आप जो चीज़ आप खुद पे फील करके देखिए, तभी आप गुरुजी की वो महिमा को समझ पाएंगे, कि गुरुजी के इम्पोर्टेंस को समझ पाएंगे। गुरुजी ने हमेशा सिंप्लिसिटी में जीना सिखाया है। गुरुजी ने कभी भी ये लैविश लाइफ नहीं सिखाई हमें सिंप्लिसिटी में सिखाया है।
जैसे आप खुद को फील करते हो वैसे ही आप गुरुजी के ऑरे को फील कीजिए, ठीक है। तीसरी गलती, चौथी गलती कि आजकल बहुत संगत होती है, दिखाया जा रहा है, मैं क्या ही बोलूँ, कि उनको लगता है कि हम मंत्र जाप जो है वो गुरुजी की फ़ोटो लगा दी, इलेक्ट्रिकल उसमें आजकल बड़े इलेक्ट्रिकल गैजेट्स आ रहे हैं और वहाँ पे गुरुजी की फ़ोटो लगा दी और उनका स्वरूप लगा दी और पीछे मंत्र जाप चल रहा है, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई। आप सोचिए संगत जी, अगर आपको कंटिन्यूस आपके कान के पास कुछ भी, कोई भी चीज़ कंटिन्यूस बजेगी एकदम कान के पास, आपको कैसा फील होगा? आपका सर में दर्द होगा, आपका चक्कर आएंगे आपको। और ऐसे ही गुरुजी के स्वरूप को आप इलेक्ट्रिकल चीज़ में डाल रहे हो, आपको कोई करंट, अगर आपको आपके बैक में कोई करंट लगा दे, आपको कैसा लगेगा? आप सोच के देखिए। ऐसे गुरुजी के स्वरूप को एक इलेक्ट्रिकल चीज़ में कन्वर्ट करके, मोल्ड करके, इस तरीके से आजकल संगत सिर्फ मनी, मैं ये नहीं कह रही आप नहीं सेल कीजिए, आप सेल कीजिए, बिल्कुल सेल कीजिए, लेकिन इस तरीके से मत कीजिए। ये गुरुजी का अपमान है। आपके बैक पे कोई एक पिन लगा दे और उसको करंट लगा दे और आप चलता रहे, ओम नमः शिवाय ऐसे कोई भी चलती रहे, आपको कैसा फील होगा? गुरुजी को दर्द होता है, गुरुजी के बैक में दर्द होता है। आप कभी भी नोटिस कीजिएगा, अगर इस तरीके से आप करेंगे, इलेक्ट्रॉनिकल चीज़ को आप गुरुजी से जोड़ दिया, आप सोचिए कल को आपको करंट लग सकता है। गुरुजी को आप परेशान कर रहे हो, आप उनको कैसे, किस तरीके से आप सोच सकते हो? गुरुजी के मंत्र जाप को कितना पावर है, उसमें कितना ऑरा है। मंत्र जाप हमेशा शांति से करना चाहिए। गुरुजी ने हमेशा यही चीज़ सिखाई है, पाठ हमेशा शांति से करना चाहिए, ताकि दूसरों तक को पता भी ना चले कि आप पाठ कर रहे हो, कि आपको लगे कि भाई हाँ, पाठ मतलब होता है शांति, एकदम एकांत। और जहाँ पर भी बैठो मन में वो आपकी ऑरे को और स्ट्रॉन्ग करेगा, वो आपके इंटरनल सोल को, आपकी सोल को इतना प्योर करेगा कि आप खुद टेलीपैथी कर पाओगे गुरुजी से। मैं गारंटी दे रही हूँ आपको, लेकिन उसके लिए वो सोच रखिए, वो भाव रखिए। जैसा आप खुद अपने आप के लिए फील करते हैं, ऐसे गुरुजी के लिए फील कीजिए। संगत जी, गुरुजी ने कभी नहीं कहा कि मुझे 56 भोग खिलाओ, मुझे ये खिलाओ, मुझे वो खिलाओ, लेकिन उन्होंने हमेशा ये चीज़ सिखाई कि सोच अच्छी रखो, सोच हमेशा नीवी रखो, नीवापन रखो, सोच नीवी रखो और अच्छी रखो, चंगी सोच वाले को ही गुरुजी हमेशा, मैं क्या ही बोलूँ, ब्लेस करते हैं और बहुत ब्लेस करते हैं। संगत जी, इस चीज़ को प्लीज़ समझिए, और कोई आपके आसपास ये गलती हो रही है तो उसे भी रोकिए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये आपके नहीं, ये हम सब के गुरुजी हैं, है ना। जो नई संगत है, छोटे छोटे बच्चे गलतियां कर रहे हैं, या आप भी ऐसे संगत बहुत होगी जो गुरुजी से कितने टाइम से जुड़ी होगी, लेकिन उनको यही नहीं पता कि गलतियां और बाकी गलतियां बहुत संगत कर रही है। जैसे कई संगत को लगता है कि हम कैसे करें, है ना। और प्लीज़ मैं ये हर संगत को रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ नॉनवेज मत खाइए। अगर आप गुरुजी से जुड़े हुए हैं, गुरुजी ने हमेशा यही चीज़ सिखाई है, किसी को खाकर, किसी को मार के खाकर आपको कोई भी चीज़ नहीं हासिल होगी, बल्कि उसकी बददुआ आपको लगेगी। ऐसी बहुत सी बीमारियाँ आपकी बॉडी में आ सकती हैं। आप ये चीज़ देखिए कि जो बीमारी बेचारा किसी की आत्मा को दुखा के आप खाओगे, कभी नहीं आपको वो ब्लेसिंग्स मिल पाएंगी। मैं नहीं मानती। गुरुजी ने हमेशा ये चीज़ सिखाई है कि आप शाकाहारी रहिए, अच्छा खाना खाइए, प्योर खाना खाइए, किसी को मार के मत खाइए। उन्होंने यही कहा था कि मैं मना नहीं कर रहा कि मत खाओ, लेकिन अगर नहीं खाओगे तो चंगा रहेगा। चंगा मीन्स वो आपकी भलाई के लिए होगा। अगर आपको आगे बीमारियां लग सकती हैं तो वो ठीक करने के लिए फिर आप कितने परेशान होंगे, है ना। तो थोड़े से मज़े के लिए सज़ा मत लीजिए, आगे के लिए सोच समझ के चलिए, ठीक है संगत जी। और भी गलतियाँ और भी बहुत सारी गलतियाँ होती है ना संगत जी। आप गुरुजी को भाव से कुछ भी खिलाएंगे, वो प्यार से कुछ भी, मतलब एक बिस्किट भी खिलाएंगे ना, वो उस चीज़ को भी स्वीकार करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़, और ऐसी और भी चीज़ें हैं जो अगर मेरे माइंड में आ रही हैं और अगर मैं आप सबको बोल रही हूँ तो प्लीज़ इसको बहुत सीरियसली लीजिएगा, ठीक है। और प्लीज़ मैं देखिए, और एक और चीज़ मैं और डिस्कस करना चाहूँगी। आजकल ब्रेसलेट्स बहुत संगत है जो सेल कर रही हैं। अच्छी बात है कि गुरुजी उनको कमाने का ज़रिया दे रहे हैं, संगत कमाए, क्योंकि देखिए 2 वक्त की रोटी हर किसी को खानी है। मैं इस चीज़ से बिल्कुल एग्री करती हूँ, ठीक है। बट एक सादे तरीके से आप कीजिए, है ना।
आप ऐसा आप गुरुजी को इतना इलैबोरेट करके, इतना लैविश दिखा के, सुंदर सुंदर दिखा के आप कुछ भी सेल मत कीजिए, ठीक है। मैं हमेशा यही कहूँगी, ब्रेसलेट्स जो होते हैं, है ना, ब्रेसलेट्स हमेशा सिंपल तरीके से ही पहनने चाहिए गुरुजी के, है ना। आजकल पता नहीं क्या एक मेटल की एक वायर है, जैसे ऐसे ब्रेसलेट्स होते हैं नॉर्मल मार्केट में मिलते हैं, है ना, उनमें पर आई डोंट नो क्या हार्ट लगा दिया, कभी कुछ लगा दिया और उसमें गुरुजी की स्वरूप लगा दिया। तो क्योंकि ये शो पीस है, शो पीस होते हैं गुरुजी, आपको लगता है ऐसा? पता नहीं कैसे अलग अलग डिफरेंट तरीके से, अच्छी बात है लगाइए, मैं ये नहीं कह रही, अलग अलग कलरफुल ब्रेसलेट्स होते हैं, वो गुरुजी हर चीज़ कबूल करते हैं, लेकिन ऐसे अटपटे ब्रेसलेट्स मैं नहीं मान सकती कि आप इस तरीके से ख़रीदें और आप उनको आगे संगत को दें। मैं इस चीज़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। हमेशा सिंप्लिसिटी से ही चलना चाहिए। गुरुजी ने हमेशा हमें सिंपल लाइफ जीनी सिखाई है ना। कोई शो पीस नहीं है गुरुजी। आप उनको किसी भी चीज़ में बस उनका एक तरीके से उनकी तरफ से एक फ़ोटो लगा दी और सेल कर दिया जी, क्योंकि सुंदर दिख रहा है। सुंदर से मतलब नहीं होता, है ना। आप ऐसे कई ब्रेसलेट आजकल चल रहे हैं, ब्रेसलेट्स ऊटपटांग तरीके से बने हुए हैं और उसमें गुरुजी का स्वरूप लगा दिया जी, चलो सेल कर दिया जी, ये सत्संग में बांटिए। ऐसा नहीं होता संगत जी, ये गलत है। आप कभी भी मैं क्या मुंह से बोलूँ, आप नहीं मत कीजिए, बढ़ावा मत दीजिए ऐसी चीज़ों को, आगे बहुत नुकसान हो सकता है, ठीक है ना। बाकी प्लीज़ अगर कोई गलती हो तो माफ़ कर दीजिएगा, और इस चीज़ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिले तो बहुत अच्छी बात है। गुरुजी आप सबको बहुत ब्लेस करें, क्योंकि मैं हमेशा यही चीज़ कहूँगी कि संगत में ही गुरुजी है ना। और अगर आपको कोई भी चीज़ ऐसी लगती है कि जो आपको समझ में नहीं आ रही, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं पर्सनली मैसेज करके, बिकॉज़ ये मैसेज जो है ये ब्रॉडकास्ट जा रहा है और संगत सब सुनेगी। कोई चीज़ आपको लग रहा है तो आप पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है संगत जी। और मैं यही आशा करती हूँ कि इस चीज़ के लिए आप प्लीज़ आगे ज़रूर इनिशिएट लेंगे, क्योंकि आप खुद को वो चीज़ जब फील करेंगे ना, तभी आप गुरुजी के दर्द को समझ पाएंगे, उनकी खुशियों को समझ पाएंगे और गुरुजी को समझ पाएंगे, है ना। तो शुक्राना गुरुजी, सॉरी कोई गलती हो गुरुजी माफ़ कर देना। जय गुरुजी। संगत जी, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि मुझे अब कहीं कहते हैं हमें ब्रेसलेट दे दो। अभी मुझे कई मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पे, अंकल हमें जो है 4 ब्रेसलेट और 4 गुरुजी की चरण माला। संगत जी, गुरुजी कोई वो वस्तु थोड़ी है कि आप, गुरुजी की ब्लेसिंग है। और गुरुजी की ब्लेसिंग क्या होती है कि आप, जिन आंटी ने बोला कि ब्रेसलेट फैंसी बना लेते हैं, वो नग लगा देते हैं, तो ऐसे करके जो बनू के बेच रहे हैं आजकल, गुरुजी को दर्द होता है ना संगत जी। जो आजकल मंत्र जाप की मशीनें आ गई, वो कि जैसी बात करी कि लाइट जलती है तो आंखों में लगती है, जैसे आपके सत्संग में लाइटें फोकस मारते हैं ना गुरुजी के ऊपर, आप बैठिए जरा, मैं आप पे मारूंगा तो आपको कैसा लगेगा। आपके अंदर गुरुजी, आपको 2 मिनट करंट लगे तो आप तो उछल जाते हो, आप तो गुरुजी को करंट के लाइट के अंदर ही फिट कर देते हो, मंत्र जब चलता है। तो कितने अच्छे बताया इन्होंने कि हमारे कान नहीं फट जाएंगी, तो हमारा सर में दर्द हो जाएगा, हमारी इतनी देर हमारे कान के सामने, पर्दे के सामने। आपके सत्संग में जाते हैं तो आपके सामने कोई स्पीकर पड़ा होता है तो आप कहते नहीं अंकल स्पीकर को थोड़ा सा इधर कर दो, हमारे तकलीफ हो रही है। ऐसी गुरुजी को तकलीफ होती है संगत जी। ये कितनी अच्छी बात करी आंटी ने। और संगत जी आपको बता दूं कि गुरुजी से सादेपन से जो सेवादार सेवा करते हैं, सिंपल मन से और नाम जपते हुए सेवा करनी है। और मैं हर बार बताता हूँ, और नाम से जुड़िए, गुरुजी से जुड़िए, गुरुजी से सीधा डायरेक्ट से अमृत वेला संभालिए, और नॉन वेज भी नहीं खाना। देखो आंटी ने बता दी ना आपको, देखो हर मैसेज मिलता है आपको, मगर आप जो है चलाकियाँ करते हो। और आप जो देखिए संगत जी, आप किसी की नॉन वेज की दुकान है, किसी की कहते हैं तम्बाकू की दुकान है, और किसी की इस चीज़ की दुकान है, तो वो समझ लिए उनको गुरुजी की ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। मैं बता रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा, ये गुरबानी कह रही है, जो महाशिव कह रहे हैं कि आपको उसकी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। जो दूसरे को जिससे कठिनाई हो रही है, दारू की दुकान है, चिकन की दुकान है, जिसको आप काट के उसको कितनी बुरी तरह काट रहे हो और खा रहे हो। आप ये कहोगे कि वो काट हो रहे हम खा रहे हैं, कारण तो आप ही ना, कारण आप ही है ना, कारण बनता है। आप नहीं खाओ, नहीं खरीदोगे तो क्यों काटेगा वो,
ठीक है ना। और आपको जो है तम्बाकू जो नशे करने वाले लंगर बनाते हैं, इनको कोई फ़ायदा नहीं है, भोग नहीं लगाएंगे गुरुजी से। मैं बता रहा हूँ आपको संगत जी, मैं ये गुरबानी में लिखा हुआ, मैं नहीं कह रहा। आप गुरबानी में क्या लिखा हुआ है? आप बहाने लगाते हैं कि हम नॉनवेज खाना है, हमने ये खाना है, हम नॉनवेज नहीं खाएंगे तो मुर्गियाँ हो जाएंगी, इतनी सारी मुर्गियाँ हो जाएंगी, इतने सारे फिर सारे संसार में मुर्गियाँ हो जाएंगी। ये बताइए कि आप कौवे नहीं खाते तो कौवे हो जाते हैं? कौवे तो उतने हैं ना। अब कौवे नहीं खाते, चिड़िया नहीं खाते, चिड़िया तो उतनी है, चिड़िया बड़ी थोड़ी हैं। जो कुदरत है वो अपने आप ही इंतजाम कर लेती है, क्योंकि कुदरत को पता है कि हमें पालने पोषण करने वाला कुदरत है। देखिए सबकी जीवों की कुदरत ही करता है रक्षा, और सबकी पालन पोषण वो करता है। तो आप कहते हैं कि हम नहीं खाएंगे तो बकरे बढ़ जाएंगे। देखिए संगत जी, मैं बता दूँ आपको, जो आप खाएंगे वो पिछले फिर वो उस जन्म में आपको जन्म लेगा, और जन्म जब लेगा ना, आप लेंगे तो वो आपको मारेगा। इस फिर चलता रह रहा है, आप इनको मारते हैं फिर ये आपको मारेंगे, इनको मारेंगे, जीवन चलता रहेगा। आप कर्म फिर आप ये घूमते रहेंगे, इस चक्कर में घूमते रहेंगे, फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप जानवरों की जूनी में जाएंगे, 84 में आप फंस के रह जाएंगे, क्योंकि आप जो करेंगे वो आपके साथ होना ही होना है। आप ऐसे हैं लास्ट टाइम पे जो आप जैसे सब दौलत के लिए सोचेंगे तो आप जो कहते हैं सांप की जूनी पड़ेगी आपको, क्योंकि आप जो कुछ मांस खाएंगे। आपको पता है ना, गुरु नानक जी के एक भगत ने कहा था कि आज जो है श्राद्ध है, तो मैं श्राद्ध कर रहा हूँ, जैसे श्राद्ध करो, मैं बोलता नहीं, मगर आपका जो है भोजन कहाँ जाता है? उन्होंने बोला तेरा बापू तो भेड़े की यूनि में पड़ा हुआ है, वहाँ पे भूखा मर रहा है। तो कह रहे ऐसे कैसे हो गया? कह रहे उसने लास्ट टाइम पे वो चिकन नहीं खाता, लास्ट टाइम पे उसका मन जैसे ना बुखार होता है तो मन में ख्याल आता है, तो उसका लास्ट टाइम पे चिकन खाने का मन करा। किसी के घर में चिकन बन रहा था, ठीक है संगत जी, तो उसके चिकन खाने का मन करा, तो उसने क्या करा कि उसके खा तो सकता नहीं था, वो मार था, मरने वाला था। तो जब वो मरने के टाइम पर उसके वासना चिकन में रह गई, तो उसका जो भेड़े का जन्म ले लिया। तो आपको सोचना होगा संगत जी, आप बहाने लगाकर ये चीज़ करेंगे तो आपको इसका फल नहीं मिलेगा। ये कर्म आपके बनते रहेंगे, फिर आप हमें कहेंगे कि गुरुजी कहते थे, आपने आंटी सुना ना, गुरुजी कहते थे नहीं खाएगा जो कहते हैं खाएगा, मैं मना नहीं करता, मगर नहीं खाएगा तो चंगा होएगा। क्या बोला गुरुजी ने? तो जो चीज़ आप गुरुजी को भोग नहीं लगा सकते वो आप खा सकते। खुद सोचो संगत जी कि गुरु की कृपा आप पर होती है। आपको सोचना होगा कि आपको पता है संगत जी, आपके बताता हूँ एक बात कि एक बार क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट किया बाहर देश में गाय के साथ। उन्होंने क्या किया, गाय जो है ना, गाय को जो होते तूड़ी के अंदर मांस डालकर खिला दिया। तो गाय का क्या हुआ संगत जी, गाय का जो है ना उसका पागल हो गई गाय, क्योंकि उसका भोजन नहीं है वो, ठीक है संगत जी, उसका भोजन नहीं है तो वो तो पागल होगी ना। तो आप शेर को घास डाल देंगे, शेर घास कभी नहीं खाएगा क्योंकि उसका भोजन मांस है। तो देखिए जो जानवर जितने भी हैं, जितने पक्षी हैं, उनकी जो है ये भोग जूनी है। भोग जूनी मीनिंग कि वो भोगने आए हैं। उनको वो जो शिकार करते हैं, वो मांस खाते हैं, उनको पाप नहीं लगता। क्यों? कि वो भोग जूनी है, वो भोगने आए हैं। भोगने के बाद 84 के बाद उनको जो है परमात्मा का जैसे 84 के बाद 4 युग लग जाते हैं संगत जी। 4 युग पे कितने, 4 युग से ज़्यादा लग जाते हैं 83 भोगने में। लगता है आपको 83 लाख दुनिया बहुत कीड़े मकोड़े कितने जने होते हैं, नाली के कीड़े, कहाँ आप मानोगे नहीं। तो उतनी भोगने से इंसान जूनी मिलती है, इतनी श्रेष्ठ जूनी। इस इंसान जूनी को देवते भी तरसते हैं। देवते कौन होते हैं? देवते वो होते हैं जिनकी भक्ति 10%,
20% भक्ति रह जाती है, जैसे नाम जपते हुए उनकी भक्ति रह जाती है, तो वो जो है परमात्मा को प्यारे हो जाते हैं। तो फिर वो उनको जब तक शरीर नहीं मिलेगा तब तक वो अपनी भक्ति नहीं कर सकते। हमारा मानव शरीर इतना देवी से भरा हुआ देवी पुण्य है कि परमात्मा ने दिया कि इसी इंसान जूनी में ही हम भक्ति कर सकते हैं, अपने कर्म कटवा सकते हैं। इंसान जूनी हमें इसलिए देते हैं कि हम अपने कर्म काट कर परमात्मा से मेल करें। संगत जी, हर किसी को परमात्मा से मिलने के लिए परमात्मा बनना है। ये बात बहुत ऊपर की है। ये आपकी जो यहाँ पे आपको बता दूं कि हमारे जो यहाँ पे पंडित चोटियाँ रखते हैं वहाँ पे सचखंड होता है। वो सचखंड में हमें जाना है तो परमात्मा से मेल करना है, हम परमात्मा जैसे ही हो जाएंगे। क्योंकि नदी में समुद्र में जाकर नदी जो है खो जाती है तो वो समुद्र ही कहलाती है। कौन कहता है कि नदी है? वो कहते हैं ना समुद्र है। समुद्र में जाके नदी मिल गई तो आप बोलोगे बूंद बूंद कुर्बानी देती है। बूंद बूंद जाती है, उसमें से कई बूंदें तो फना हो जाती हैं, सूख जाती हैं, रुल जाती हैं। उसके बाद एक बूंद को वो समुंदर कहते हैं मिलता है। तो वो कौन सी बूंद है? वो जो है परमात्मा की कृपा से ही होता है। वो आपको जो है सोचना होगा कि हमें इतना श्रेष्ठ जीवन मिला है परमात्मा का। घर गृहस्थी करें ना, कौन मना करता है आपको? घर गृहस्थी के साथ आपको परमात्मा का, क्योंकि गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ आश्रम है, मैं बता दूं आपको। क्योंकि गृहस्थ आश्रम में हम चल के जाते हैं भक्ति की तल पे, और जो साधु संत होते हैं वो उड़ के जाते हैं। आप बताओगे कि जो उड़ के जाने वाले हैं वो गिरेंगे तो कभी उठ नहीं पाएंगे। आपको पता है मच्छिंद्र नाथ जी ने कहते हैं बुढ़ापे में आकर एक औरत का संग कर अपना जीवन खराब कर लिया था। उन्होंने फिर देखा कि मेरा पिछले जन्म में कौन सा जूनी थी। मच्छिंद्र नाथ जी मच्छी के उसमें जन्म नहीं लिया था। ये बातें बनाई हुई हैं, कहीं पुराना में जो है मिठ बातें होती हैं, उसको आप उसको नहीं लेंगे हम। क्योंकि मच्छिंद्र नाथ जी, गौकर्ण जी, ये जैसे हुए ऐसे हुए हैं। गौकर्ण जी वो बोले थे, इसलिए उनको गऊ की तरह बोलते थे। जो जैसा होता है उसको वैसे, तो गऊ की तरह आजकल नहीं बोलते कि ये गऊ की तरह है, ये ऐसा है। तो ऐसे ही पहले भी ऐसे गौकर्ण गऊ की तरह से बोले थे, इसलिए उनको ऐसे बोला था। तो ये बातें बहुत अच्छी हैं। तो मच्छिंद्र नाथ जी ने देखा कि मेरे पिछले जन्म मच्छी का था, तो उनके अंदर चंचलतापन आ गया था। तो उन्होंने बोला कि ये मेरे पे सारे मैंने जानवर मार दिए। हमारे शरीर के अंदर सारे जानवर होते हैं संगत जी, हाथी घोड़ा, जो सा प्रबल होता है वो उसके हमें असर हो जाता है। कोई एक जानवर रह जाता है, उनमें कहते ये रह गया था मच्छी का, उससे हमारा जो है ये जीवन हमारा बर्बाद कर दिया। मेरा मच्छी की मैं चंचलपन आ गया मेरे अंदर, तो मैंने अपना भक्ति पर जीवन बर्बाद। मच्छिंद्र नाथ जी ने बोला था कि तुमने हमारे धर्म को, हमारा धर्म बहुत ऊपर तक जाता, मगर तुम्हारे इस गलती के कारण हमारा धर्म रह गया। हम अपने खान पीन जैसा खाएंगे वैसा हमारा मन होगा। क्योंकि हम ज़्यादा चटपटी चीज़ें खाएंगे। जो ना अमृत छकते हैं, जो अमृत संभालते हैं, उनको जो सिंपल खाना खाना चाहिए। सिंपल खाना खाने से क्या होता है कि हमारा मन भटकता नहीं है। मन भटकेगा तो हमारे जो है अंदर से हम नाम जपते हुए हमें दिक्कत आएगी। और रात को तो आपको हल्के ही खाना है, हल्का उतना खाओ जितना जायज़ होता है, और आपको सुबह उठने में दिक्कत ना हो। जो नहीं उठ सकता, मैंने बता दिया थे, रात को 12 बजे संभाल सकते हैं, 2.5 घंटे का संभालना है। 2.5 घंटा हमारे पे कर्ज है अमृत वेले का, वो तो हमें संभालना है। उससे ज़्यादा आपको कोशिश करो संभालो, 10 मिनट 20 मिनट आगे भी आप संभाल सकते हैं। वो हमारा 2.5 घंटे कर्ज है। बाकी आप जितना संभालेंगे आपके कर्म कटेंगे, और कर्म कटेंगे तो आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी। परमात्मा की प्राप्ति कैसे होती है संगत? परमात्मा की प्राप्ति ये तो प्राप्ति है कि आप अपने जीवन को सफल करना है, अपने बैलेंस बनाना है। जितना आपको गुरु परमात्मा दौलत शोहरत देगा, उतना ही आपको परमात्मा की तरफ बढ़ते जाना है। क्योंकि परमात्मा आपको हर पल आपके अंग संग है। आप कहते हैं कि ये मेरा हाथ है। ये कौन कह रहा है संगत जी? सोचो आप, ये कौन कह रहा है ये मेरा हाथ है? ये वो कह रहा है जो अंदर बैठा है। हमारे अंदर ही परमात्मा बैठा है। परमात्मा को हम भूले हैं।
परमात्मा से हम अलग नहीं हो सकते। परमात्मा से हम अलग हो गए तो हम जी नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा जीवन ही परमात्मा है और परमात्मा से ही हम सारी सृष्टि बंधी हुई है, जो पिंडे वही अंदर। और आपने देखा होगा कि मंदिरों में घंटियाँ बजती हैं, ये सारी चीज़ बजती, ये हमारे अंदर ही है। आपको मैंने बताया था कि आपने वो हाथ जोड़ के आपसे विनती है, क्योंकि संसार में आपने जीवन में ये चीज़ें तो करनी है, मगर परमात्मा को नहीं भूलना आपने। क्योंकि परमात्मा को आप भूल गए तो समझो कि आपको कुछ भी आपके साथ नहीं रहेगा, क्योंकि एक परमात्मा ही है आपके साथ देने वाला है, बाकी तो नश्वर है। आप देखते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला आपका, और आपको गुरु की कृपा अमृत वेले में ही होगी। जितने भी कोई बोले कि अमृत वेला ना संभालो, क्या है, खाओ पियो ऐश करो, अच्छे कर्म करो, ये करो वो करो, तो अच्छे कर्म तो करना ही है संगत जी, वो आपके यहीं पे काम देंगे, मगर आपके नाम आपके साथ जाएगा। नाम क्या है? जो परमात्मा का नाम कोई सा भी ले सकते हैं। मैंने आपको पहले बोला था ना, एक नाम लेना है, एक टाइम पर एक ही नाम जपना है, और एक ही नाम 40 दिन का तो अपने नियम बनाना है। 40 दिन के बाद भी आपको रेगुलर करना है। मगर नित्यनेम क्या होता है वो बता दिया था मैंने, नहीं पता तो आपको बता दूं। नित्यनेम होता है कि रोज़ डेली करने वाला नित्यनेम होता है, और उसमें गुरु की कृपा जरूर होती है। और जब नित्यनेम आपको गुरु कृपा करता है, तब आपकी परीक्षा लेता है। जब आप नाम संभालते रहेंगे, आपसे गुरु परीक्षा लेगा, तो वो जब परीक्षा लेगा तो आपको बहुत कठिनाइयाँ आएंगी। उसमें गुरु आपकी परीक्षा लेकिन आपको उठने में दिक्कत आएगी, बीमार पड़ जाओगे, तब भी आपको नित्यनेम और अमृतवेला संभालना है, तभी आपको गुरु की कृपा होने वाली होगी। समझो, जब आपको गुरु कठिनाइयाँ देते हैं, आपको कृपा गुरु होने वाली है उसी टाइम। क्योंकि आपने कई साखें सुनी होंगी कि उसी टाइम गुरु की कृपा होती है, जब आप नित्यनेम आपका पूरा कृपा होने वाली होती है, तभी गुरु आपको कुछ ना कुछ दाद देगा, जो आपकी नसीब में गुरु की आपकी खुशी होगी। जो गुरु खुशी से देता है ना, वो कभी निष्फल नहीं जाती, और गुरु की कृपा आप पर होगी। मगर आपको नियम से सारे कर्म भी करिए और भगवान का नाम भी लीजिए। यही जीवन का फल है और यही सार है। और आपको अब आगे लेके चलते हैं और आपको बताएंगे, चलिए, और ये बात आपको और सुनाते हैं, और सुनकर आनंद लीजिए। जय गुरु जी। चलिए आप संगत जी, चलिए आपको एक कथा सुनाता हूँ। एक कथा है संगत जी, आपको बताता हूँ। एक जो है किसी ने नई दुकान खोली हुई थी, ठीक है संगत जी, नई दुकान खोली थी, तो उसने जो है पूजा करनी थी। उसने काफ़ी सारी मूर्तियाँ रखी भगवान की। तो एक बार क्या हुआ, कोई साधु आ गया। साधु ने देखा, साधु बहुत नाम कमाए हुए साधु थे, जिन्होंने असली साधु थे, जिन्होंने सिद्धियाँ संत वो प्राप्त की थी। उन्होंने बोला कि अब क्या कर रहे हो? पूजा कर रहा हूँ, मैंने नई दुकान खोली इसलिए। तो कह ठीक है। एक मूर्ति उन्होंने अपने झोले में हाथ डाला, तो एक मूर्ति उन्होंने भी रख दी वहाँ पे। कह रहे मेरे तरफ से इसकी पूजा भी कर लेना। कह ठीक है। तो साधु को दे रहा है, ले थोड़ी रहा है मेरे से, तो ठीक है। तो उन्होंने रख दी। तो क्या हुआ, जब जैसे मूर्ति रखी पूजा करी उन्होंने, तो जैसे बैठे, तो उसने जैसे सौदा कोई सामान लेने आया, तो उसे तराजू में सौदा डाला, तो उसने ना थोड़ा सा कम तोला, हेरा फेरी कर दी। जैसे वो मूर्ति बोली कम मत तोल। वो भी सुन रहा है, और वो कह रहे आवाज़ कहाँ से आ रही पता नहीं, और जो कस्टमर है वो भी सुन रहा है, और जो ग्राहक है वो भी सुन रहा है, तो दोनों सुन रहे हैं। तो कम मत तोल। जरा सा कोई झूठ बोले कि हमें हमारे तो इसमें इतनी बचत ही नहीं है, ये जो हम तो रेट आपको थोड़ी रेट में वगैरह, झूठ मत बोल, ऐसे मूर्ति बोले। तो वो डर गया, कह रहा मैं इसको हटाता हूँ तो कहीं मुझे मूर्ति श्राप ना दे दे। तो चलता रहा, वो परेशान रहा बहुत दिन। तो कोई गलत काम कर नहीं सकता था वो। ये आपके लिए नसीहत है, जो कम तोलते हैं, जो गलत तम्बाकू बेचते हैं, जो चिकन बेचते हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया कि आप 10 मंत्र निकालेंगे, उसकी भी कथा सुनाऊंगा आपको। तो वो परेशान, एक साधु आए तो उसने कहा कि मूर्ति ले जाओ। तो क्या क्यों? कह रहे कि ये तो बातें करती है। तो कह रहे बातें करती, अच्छी बात है ना, बातें करती, परमात्मा बातें कर रहा है, बातें करो नहीं। कह रहा है ये जो है
मुझे कहते हैं मेरे काम धंधे में अड़चन डाल रही है। मैं जो करना चाहता हूँ, देखिए संगत जी, जो काम करना चाहता हूँ गलत, वो मुझे गलत काम, उसका भाव ये था कि मुझे गलत काम करने नहीं दे रही है। देखिए हम जो परमात्मा को सोचते हैं, वो कहता है कि उसने बोला, अब मैं बता, उसने बोला कि ये मुझे ऐसा भगवान चाहिए जो मेरे कहते हैं जो मैं बोलूँ वो करे। समझे गए आप? जो बोले वो करे, जो मैं बोलूँ वो करे, और वो अपनी परमात्मा बोले ना मेरे सामने। हम चाहते हैं कि परमात्मा हमारी सुनता रहे। हम जो गलत भी कर रहे हैं, हम दसवंत भी हम गलत काम के दसवंत निकालेंगे, उसको फायदा है। पूरा जो गलत काम कर रहे हैं ना, पूरा पैसा भी दे देंगे तब भी आपका वो पाप ही माना जाएगा। संगत जी एक और कथा सुनाता हूँ आपको इसी बारे में। एक संगत जी मैं बता दूं आपको, ये भाई रिंकू जी ने कथा सुनाई थी, उसकी आपको बताता हूँ। भाई रिंकू जी ने बोला कि मेरे पास एक वो आया आदमी, तो उसने बोला कि मेरा जो है दारू का काम है, जो ड्रिंक दारू का काम है, तो मैं दसवंत निकालता हूँ, मेरा कहते हैं मेरे जो उधारा हो जाएगा, मेरे परमात्मा की तरफ से मेरा ये जो दसवंत सफल होगा। उन्होंने बोला मैं झूठ नहीं बोलूँगा, तो पूरा का पूरा भी पैसा दे देगा ना, दारू की जो दुकान है आपकी ड्रिंक, तो तब भी आपका सफल नहीं होगा। ये आपके नरकों में ये काम तो बुरा है। किसी की बद्दुआ लग रही है, कोई दारू पी के घर में आ रहा है, उसकी वाइफ को मार रहा है, उसको मार रहा है, तो इसको बद्दुआ लगी जो बेच रहा है। और जो तम्बाकू खा रहे हैं, नशे कर रहे हैं, जो ये काम करते हैं, मैं सावधान हो जाइए, आपको गुरु की कोई कृपा नहीं होने वाली, मैं बता रहा हूँ। मैं झूठ नहीं बोलूँगा क्योंकि गुरबानी का रहस्य है, किसी को कृपा नहीं होने वाली है, आपको बता दूँ। तो ये उसने बोला कि कुछ नहीं होना। फिर क्या हुआ कि भाई रिंकू जी की कथा करने गए थे, तो वहाँ बोला था। तो भाई रिंकू जी एक बार खड़े थे, तो एक साधु का नाम नहीं लिया भाई रिंकू जी ने, क्योंकि लेने में चाहिए किसी की बुराई। तो एक साधु खड़े थे भाई रिंकू जी, तो साधु के पास आया 3-4 महीने बाद, भाई रिंकू जी मिलने के बाद 3-4 महीने बाद आया। उसने बोला कि संत जी मेरा ये काम है, तो मुझे किसी ने बोला था, उन्होंने भाई रिंकू जी का नाम नहीं लिया, किसी ने बोला था कि ये काम करो। तो ऐसा कह रहे, कौन कहता, वो कह रहा कि कोई बात, तू दसवंत देता रहे, तेरा सारे काम हम सही करेंगे, दसवंत देता रहे, सारे काम कर दें। ऐसे साधु से बचिए आप, जो आपको कह रहा है कि हमें दसवंत देते रहो, हम आपके सारे पाप ले लेंगे। ऐसे हो नहीं सकता संगत जी, पाप आपको भोगने पड़ेंगे। ऐसे साधु से बचिए जो आपको कहते हैं दसवंत दे दो, आप जो मर्जी गलत काम करो और जितने बुरे काम करने हैं, मगर हमें दसवंत देते रहो। तो ऐसे साधु आपको भटका रहे हैं संगत जी, मैं बता रहा हूँ आपको। और जो कहता है कि अमृत वेला नहीं संभाली, जब मर्जी अमृत वेला, कैसे होगा संगत जी? आप बताइए, आप जॉब करने जाते हैं, स्कूल जाते हैं, जब मर्जी ले जाते हैं क्या? क्योंकि अमृत वेले में परमात्मा की मेहर होती है, देवी देवता आसमान में आपकी वेट करते हैं, आपको ब्लेसिंग देने के लिए। अमृत वेले में शांत होता है। दिन भर में तो कभी आपको फोन आ रहा है, कभी ये आ रहा है, दिन टेंशनें इतनी होती है, हम जमबड़ी से मतलब कैसे होगा? अब ये जो आंटी ने सत्संग सुनाया कि मंत्र जब लगा के आप घूम रहे हैं, क्या एकाग्रता मन क्या? और किसी को बताना नहीं आपने, हम अमृत वेला संभालते हैं, हम इतना नाम जपते हैं, उसकी आपकी ब्लेसिंग कम होती है। किसी को बताना, ये शो वाली चीजें नहीं है संगत जी, हमें सादगी से रहना है और किसी को बताना नहीं हम इतना नाम जपते हैं, हमने इतना ये करते हैं, तो आपको ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। मैं बता रहा हूँ आपको, आप फिर मत कहना कि अंकल ने बताया नहीं। संगत जी एक बात और बता दूं कि आपको गुरु की कृपा होगी, मगर जैसे उन्होंने बोला कि कहते हैं बुरा काम करके आप दसवें करें, कोई फायदा नहीं उसका, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और ये जो आप मंत्र आप तो मन में भी करेंगे ना आप, वो भी आपको सफल होगा, ठीक है। मन में करेंगे वो सफल होगा। और मन में ये लगाने की जरूरत नहीं है कि आप सारे दिन, हम तो ऐसे लगाते हैं, पढ़ने से मन में करते करते आपके मन में जाएगी, वो तो हवा में जा रहा है, आपको फायदा नहीं हो रहा उसका। गुरु जी को कठिनाई भी हो रही होगी, तो स्वरूप लगा लाइट जल रही है और गर्म हो जाता है, तो गुरु जी का स्वरूप गर्म नहीं होता क्या? और आंटी ने क्या बोला कि पॉकेट में स्वरूप नहीं रखना, पॉकेट स्वरूप में समझिए वो साक्षात गुरु जी महाशिव हैं, तो उनको जो है आपने गाड़ी में भी रखना है, तो गाड़ी से ऐसे रखिए कि गाड़ी से उठाकर रात को आप अपने घर में लेके जाएं।
गाड़ी में वैसे तो रखो ना, एक छोटा सा रूप रखो, घर में लेके जाओ, तो उनका भी साथ देखो। आप साक्षात मानेंगे चाहे उनको, वो तो महाशिव है, मगर आपका भाव होना चाहिए कि हम गुरु जी प्यार करते हैं। जो गुरु जी प्यार करते हैं ना, वो सोचते हैं कि गुरु जी ऐसे हैं, गुरु जी प्यार, दर्द होता है उनको कि गुरु जी का ऐसा ना हो, ऐसा ना। नोटंकी नहीं करनी, नोटंकी से नहीं। आगे सत्संग में क्या हो रहा है, हमारे खिड़की गांव में देख लिया सत्संग, बाद में पहले सत्संग कर लिया 2 घंटे, उसमें भी ऐसे ऐसे ऐसे, और इतने सारे ब्रेसलेट पहन लेंगे, और एक ब्रेसलेट पता है कितने गुरु जी के स्वरूप। ये फैशन है क्या गुरु जी? और एक घंटे का 10 लौकिक स्वरूप वाली माला इतनी, तो किसी को दे दो संगत जी, किसी के पहनने के। ज्यादा नोटंकी मत करो, छल्ले में भी, वहां भी किसी गलत जगह, चाबी की छल्ला गलत जगह जाएगा। सिंपल एक लॉकेट होना चाहिए अंदर होना, और वो भी जो पैंडल वाला है वो भी एक सिंपल तरह लॉकेट पर, जो सिंपल बनाइए, जो आंटी ने बोला सिंपल बनाइए। और नोटंकी से गुरुजी नहीं मिलने वाले, जो बड़े बड़े ड्रेस पहन लेते हैं, और ऐसी ड्रेस पहन लेते हैं कि संगत को देखकर आप फिर आप कहते हैं अंकल हमें गंदी नजर से देखते हैं। तो देखेंगे कैसे? आप कपड़े ऐसे पहनते हैं कहीं, थोड़े कि अब देखो संगत जी, जहर जो जहर होगा, तो आप जहर पियेंगे तो उससे तो मरेंगे ना। आप ड्रेस पहनेंगे तो उसको देख के तो वासना जागेगी ना। इंसान, हम देवता तो है नहीं कोई इंसान, उसके अंदर वासना जागती है। अब बुरा मानो तो अच्छा मानो, सिंपल बन के रहेंगे, सूट शॉर्ट पहनिए, सिंपल बन के रहिए। किसने बोला है? और भगवान का मंत्र जप करिए। इन चीज़ों में कुछ नहीं पड़ा संगत जी। ये बंदी जा रहे हैं, ऐसे ड्रेस पहन लेते हैं, तो संगत भी देख के आपको उसका पाप लगेगा। मैं बता रहा हूँ, उनको कुछ नहीं होगा। आपकी ड्रेस देख के कोई भटकता है, कोई सत्संग में आप जाते हैं, सत्संग में आप सत्संग में ऐसे जाइए, आप बार बार उठते हैं, तो आप वहाँ मत बैठिए, क्योंकि संगत डिस्टर्ब होती है। और बाकी वो सब सिस्टम ऐसा बनाइए कि गुरु जी के सत्संग हो, लास्ट में सारा चाय प्रसाद लंगर पर लास्ट में हो, क्योंकि बीच में आते डिस्टर्ब होते, संगत ध्यान में लगी होती है। हमने सत्संग 2 घंटे का किस लिए करते हैं कि गुरु जी का नाम जपें, गुरु जी का हमें ध्यान लगे, हम गुरु जी से आनंद शब्द सुन के आनंद आए, उसके विचार हमें, उसके कृपा हो हमारे ऊपर गुरु जी की। किस लिए संगत जी ये नोटंकी किस लिए कर रहे हैं आप? हमने गुरु जी को दिखाना है या संगत को दिखाना है? हमारे पास इतने ब्रेसलेट हैं, हमारे पास इतने माला हैं, अलग अलग मैचिंग माला। गुरु जी से मन मिला नहीं, मैचिंग माला से क्या होगा? ये कहते हैं हाथी नहाया धोया फिर कीचड़ में, फिर बाद में निंदा चुगली। ये संगत जी मैं बता रहा हूँ, हाथ जोड़ के मेरे से फ़ोन मत करा करें ऐसे कि मेरी सास ऐसे कर रही है, मेरे उसको मार रही है, इसको मार रही है। संगत जी मेरे से ये पूछा करें कि अमृतवाला कैसे संभालना है, और अमृतवाला कैसे, ये नहीं कहना मुझे, ये समस्या मत बताया करी। हमारी सास हमारे लिए अरदास कर दीजिए। मैं अरदास नहीं कर सकता संगत जी, आपको करना होगा, आपके ही करने से सब कुछ होगा। मैं तो करूँगा, तो करने को मैं सबके लिए करता हूँ, मगर आपको फल तभी मिलेगा, कनेक्शन तभी जुड़ेगा, आप भी करेंगे। ऐसे बिना कमाए हुए धन कभी धन कमाएंगे, उसी का फायदा होता है। चोरी का धन कभी आपको पाप ही लगेगा उसका। चोरी का धन किसी काम नहीं आता, इसलिए किसी के नाम जपने से आपको कुछ नहीं होगा, आपको खुद को जपना होगा। करे अब कहीं कहते हैं कि हमने वो साधु कह रहे हैं 1 लाख रुपए दे दो, हम आपको मंत्र जप कर देंगे, ऐसे कुछ नहीं होता। वो असली साधु नहीं है जो पैसे लेके आपसे कहते हैं कि हम ये कर देंगे। उससे सावधान रहिए आप आपको अमृतवेला संभालना ही होगा। 2.5 घंटे का अमृतवेला है। रात को अपनी संभाल सकते, सुबह नहीं जाग खुलती, रात को 12 बजे उठिए, 12:30 तक संभालिए, 5 स्नाना कर लीजिए। अपने नहाने से क्या आपका मन जुड़ता है संगत जी, मैं बता रहा हूँ आपको, मन जुड़ता है, उसी से आपको सारे कल्याण होगा। चलो एक कथा सुनाते हैं, उसके बाद चलते हैं, फिर आपको आगे मिलेंगे सत्संग में। चलिए संगत जी मैं आपको बता दूं कि एक जो ये किला है एक अमृतसर में, तो छवी पातशाह जी जो हरगोबिंद साहब जी, उनका पहला युद्ध हुआ था वहाँ पे किले में। वो किले का नाम भूल गया मैं, अभी याद आएगा तो अब बताऊंगा। तो महानगढ़ का किला ऐसे कुछ नाम, महानगढ़ का किला है वहाँ पे अमृतसर में। तो वहाँ पे क्या हुआ, जब मुगल ने जब अटैक कर दिया, तो
तोहफों से कर दिया। तो उन्होंने कहा हम क्या करें, हमारे पास ना तोहफ है ना कुछ है। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने परीक्षा लेने के लिए, देखिए परीक्षा लेते हैं गुरु, परीक्षा लेने के लिए बोल दिया। एक ना संगत जी दरख्त पड़ा था बहुत बड़ा, जैसे पेड़ कटा हुआ, उसमें दीमक होते हैं, दीमक ने खाया हुआ था, बीच में से खाली हो गया था, दीमक ने खाया हुआ था पेड़। वो अभी भी पेड़ है, वो अभी भी दर्शन कर सकते हैं अमृतसर में जाकर आप। वो पेड़ में खाया हुआ था। तो उसमें गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु हरगोविंद सिंह जी ने बोला, छवी पातशाह जी ने, कि उसको जो है आप लीजिए। जो सिखों के गुरु हैं छवी पातशाह जी, बहुत देखो सारे गुरु जोत एक ही है सब में, गुरु नानक की, और मेहर इसलिए गुरु की होती है। तो उन्होंने बोला कि इसको पकड़ो, इससे आप अटैक करो। तो कह रहे हमारे पास तो बारूद नहीं है, कह रहे मिट्टी डाल लो। विश्वास, गुरु जी में विश्वास की बात हो रही है ये किंतु परंतु की बात, किंतु परंतु से कुछ नहीं होता, किंतु परंतु से आप गुरु को नहीं पा सकते विश्वास की। कह रहे हो कि फिर गोला कहाँ है, कह रहे पत्थर डाल दो। उन्होंने कह रहे ठीक है, कह रहे फिर आग कैसे लगाएं, कह रहे इसको झटका मारो डाल के। उन्होंने ऐसे किया, जंग जीत गए संगत जी। जैसे मारते जैसे गोला चल रहा है, ऐसे चल रहा था। गुरु का विश्वास, गुरु पे विश्वास है। तो ये काफी बुकों में भी लिखा हुआ है। देखिए मेन आपकी श्रद्धा, सिखों की श्रद्धा से ये हुआ। श्रद्धा होगी आपको चमत्कार आपके हर दिन होंगे। आप ये सोचे कि श्रद्धा हम तो करें नहीं, हम तो बातों से भगवान नहीं मिलता, बातों से आसमान गिराए। वो खबर सुनिए, बातों से आसमान गिराने से क्या होगा, आपको कुछ नहीं मिलने वाला, फिर आप खाली गए खाली रह जाएंगे। मुझे मत बोला कि करण अंकल हमारा मन नहीं जुड़ता। मन तभी जुड़ेगा कि ये 5 जो है चोरों, 5 चोर मन के, इनको संभालना है और 5 पापों से दूर रहना है। जो बता दिया मैंने कि मन, हाथों से, वाणी से, और ये जो आप मन में सोचते हैं, तो बुद्धि से जो आप ज्ञान में ज़्यादा होता है उससे आप किसी को बुरा कहते हैं, और तंत्र मंत्र से जो बुरा करते हैं, ये सब पाप हैं। और ये जो आप खा पी के फेंक देते हैं, उससे कोई गिर गया, ये भी पाप ही है। और सारे पाप के संगे जब छोटे छोटे कर देते हैं, पता नहीं चलता। आपको समझना होगा, गुरु जी की कृपा चाहिए नहीं आपको, ऐसे चले आएंगे। मेरे चैनल में आना है तो मेरे चैनल में गुरु संगत वही आएगी जो गुरु को सच्चे दिल से मानेगी। जो जिसको बुरा लगता हो तो वो चाहे मुझे अनसब्सक्राइब भी कर सकता है। मुझे मैं सच बोलूँगा, गुरु की बानी से ही बात करूँगा। और गुरु जी की, जो गुरु जी कहते हैं गुरबानी सुनाऊंगा, और गुरबानी आप चला कर सत्संग करेंगे, आपका सफल है। नहीं तो आप ये पार्टी में सत्संग हो गया, आपने लंगर बनाया, आपने नाम नहीं जपा, तो वो लंगर नहीं है, वो घर का काम हो गया। और आपने जैसे आप घर में काम कर रहे हैं तो आपने बानी चला के काम कर रहे हैं, वो भी लंगर ही है, घर में लंगर ही खा रहे हैं। आपको कोई सत्संग में जाने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे सत्संग नहीं मिलते, घर में रहिए। मैं काफ़ी दिनों से सत्संग में जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है सत्संग आजकल किसी को बताने का फायदा नहीं है। किसी को, हमें अपने आप को सुधारना है, हमें दूसरे को सुधारना नहीं है, हमें अपने आप को सफल बनाना है। तो अपने आप ये किंतु परंतु हमारी सास बुरी है, हमारा ये बुरा है, हमारे बच्चे अच्छे नहीं हैं, बच्चे कहेंगे हमारी माँ अच्छी नहीं है, और बहू कहेगी हमारी सास अच्छी नहीं है, सास कहेगी मेरी बहू अच्छी नहीं है। ये क्या है संगत जी, इससे कुछ नहीं होने वाला। आपको मैं बता दूं, आप गलत जगह जा रहे हैं और आपको नाम जपते हुए तो कोई फायदा नहीं। आपका नाम, आपका मन सत्संग में जाके आपको परिवर्तन नहीं आया, आपके मन में शांत नहीं हुआ, आपका मन भटकता रह रहा है, तो आपको आप समझ जाइए कि आपको असर नहीं हुआ। अब देख दवाई खा रहे हैं आप, तो दवाई का असर नहीं होता, आप कहोगे डॉक्टर से कि हमें असर क्यों नहीं हो रहा है। ऐसे ही आपको जो है गुरु की कृपा होगी, मगर आपको ये निंदा चुगली से दूर रहना है। सत्संग में जा रहे हैं, सत्संग में फिर सीधा चुपचाप घर में आइए। और ये भिंडी आलू, जैसे कि तीर्थ में जाते हैं, तुलसीदास जी गए थे ना, मथुरा गए थे, तो मथुरा गए तो वहाँ पे मूर्ति अच्छी लगी, मूर्ति व्यापार करने लग पड़े। हाँ मूर्ति लेता हूँ, वहाँ बेचूंगा अपने गांव जाके। तुलसीदास जी तो भगवान संत के रूप में आए, उनको पूछा कि तुलसीदास जी कहाँ है, कह रहे पता नहीं कहाँ है। तो कह रहे वो तो तीर्थ करने गए, तीर्थ करने नहीं गए, वो व्यापार करने गए हैं। तुलसीदास जी व्यापार करने गए हैं, तीर्थ करने नहीं गए। संगत जी देख लीजिए अपने आप उनको। फिर वो आए, तुलसीदास जी कह रहे कि एक संत आए थे, वो कह रहे थे व्यापार करने, वो समझ गए भगवान आए थे।
संगत जी, हमें भगवान हर पल हमें शिक्षा देता है, मगर हम जो उनको शिक्षा को लेते नहीं है। चलिए इतना ही है आज का, और गुरु जी की कृपा आप पर होगी। कोई आपकी समस्या है, नाम जपते हुए अमृत वेला संभालिए जरूर। और जय गुरु जी, शुक्राना संगत का, सारी संगत का, और मेहर होती रहे। जय गुरु जी, शुक्राना।